और अब खबर रूस यूक्रेन वॉर जोन से। बड़ी खबर आप देखिए, ज़ापोरिज़िया में रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह हुए हैं। यूक्रेन के 11 हथियार भी बर्बाद हुए। यूक्रेन के 6 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। तो ज़ापोरिज़िया से खबर, जहां पर रूस की तरफ से एक और बड़ा और भीषण हमला किया गया। बेहद ही घातक हमला ये। यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह, यूक्रेन के 11 हथियार भी बर्बाद, यूक्रेन के 6 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट। तो रूसी सेना अब यूक्रेन में इतना जबरदस्त हमला कर रही है कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच गई है। इस बात का एहसास न सिर्फ यूक्रेनी फोर्स को है, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी है। और यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की के सुर बदले हुए हैं। ज़ेलेंस्की अब ना तो सिर्फ बिना शर्त पुतिन से मिलने को तैयार हैं, बल्कि उन्होंने सरेंडर का भी संकेत दे दिया है। मतलब यह कि अब ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर सीज फायर करने को तैयार नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की में यह परिवर्तन कैसे आया, इसकी वजह क्या है, आप देखिए रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वॉर रूम में पहुंच गए हैं। पुतिन वॉर रूम से ही अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना यूक्रेन में तबाही का नया और भयावह अध्याय लिख रही है। रूसी सेना 2 दिनों से जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेनी फोर्स सरेंडर के करीब पहुंच गई है। रूस के जबरदस्त हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की भी बैकफुट पर आ गए हैं। ज़ेलेंस्की ने पहली बार सरेंडर या कुर्सी छोड़ने का संकेत दिया है। भयभीत ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, यह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले हम आपको ज़ेलेंस्की के भय की वजह दिखाते हैं। बीती रात रूस ने यूक्रेन में 500 से ज्यादा ड्रोन, 300 से ज्यादा ग्लाइड बम और करीब 30 मिसाइलों की बरसात की। यानी रूस ने करीब 850 प्रक्षेपास्त्र दागे। सीरियल विस्फोट की वजह से पूरा यूक्रेन पूरी तरह दहल गया। रूस ने यूक्रेन के कई प्रांतों में एक साथ हमले किए। इन हमलों की सबसे खास बात यह रही कि पुतिन ने खुद वॉर रूम से ऑपरेशन पर नजर रखी। वॉर रूम से ही पुतिन ने अपनी सेना को हमले से जुड़े कई दिशा निर्देश भी दिए। रूसी सेना की भीषण बमबारी का परिणाम यह हुआ कि यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ हथियार डालने के कगार पर पहुंच गई, बल्कि ज़ेलेंस्की ने भी सरेंडर करने का संकेत दे दिया। इधर पुतिन सेना का ऑपरेशन सितंबर के तहत यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त हमला हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों की बात की जाए तो रूस यूक्रेन में 5782 ड्रोन दाग चुका है। करीब 2900 गाइडेड बम और 308 मिसाइलों से ब्लास्ट करके यूक्रेनी धरती को दहला चुका है। यानी कि सिर्फ 14 दिनों में ही रूस यूक्रेन में 8990 ड्रोन, बम और मिसाइलों से हमले कर चुका है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन में हर दिन औसतन 413 ड्रोन फायर कर रहा है। हर दिन यूक्रेन में 207 बम दागे जा रहे हैं और करीब 22 मिसाइलों से धावा बोला जा रहा है। यानी कि रूसी सेना हर दिन 650 या फिर 700 के आसपास ड्रोन, मिसाइल और बमों की बरसात कर रही है। देखिए आप।
रूस ने सबसे भीषण हमला ज़ेपोरिज़िया में किया। रूस के हमले में 2 लोग मारे गए, कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने ज़ेपोरिज़िया में 100 ड्रोन और 150 बम दागे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूसी ड्रोन वर्षा की वजह से कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। खेरसोन में रूस ने कैप बमों से विस्फोट किया। हमले में 3 नागरिक मारे गए। चेरकासी में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को टारगेट किया। डोनेट्स्क में फैब 3000 बमों से हमला कर रूस ने यूक्रेनी टुकड़े को खत्म कर दिया। सुमी में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के हथियार गोदाम को जला दिया। रूसी सेना अब ड्रोन के साथ साथ ग्लाइड बमों की बरसात कर तबाही मचा रही है। रूसी एयरफोर्स ग्लाइड बम को लड़ाकू विमानों से ऊंचाई से गिराती है, जिससे यूक्रेन में विनाश का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। रूसी ग्लाइड बमों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास अभी कोई तकनीक नहीं है।